नमस्कार साथियों, मैं अमित चौधरी आपके अपने YouTube चैनल एसके कंप्यूटर बरघाट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम जबलपुर संभाग के अंतर्गत में जो आंगनवाड़ी भर्ती का रिक्वायरमेंट आया है, कार्यालय संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत में जो नियुक्ति होना है डिंडोरी, नरसिंहपुर, मंडला, कटनी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर जिले के लिए, जिसमें टोटल पदों की संख्या 244 है। उसकी समस्त जानकारी हम बहुत ही कम समय में इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम चलते हैं। यह विज्ञापन का प्रकाशन 6/9/2021 को हो चुका है, जिसकी ऑफलाइन है, ये फॉर्म ऑफलाइन है। ऑफलाइन फॉर्म की अंतिम तिथि है 14/9/2021 और जबलपुर संभाग से है आंगनवाड़ी के लिए, जिसमें नियुक्ति जिले दिए हुए हैं डिंडोरी, नरसिंहपुर, मंडला, कटनी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और जबलपुर। उसके बाद पोस्ट संख्या साथियों इसमें टोटल दी गई है 244, जिसमें भर्ती होना है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की और आंगनवाड़ी सहायिका की और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती होना है। साथियों इसके बाद हम चलते हैं कि कार्यालय संयुक्त संचालक महिला व बाल विकास जबलपुर संभाग से यह भर्ती का रिक्वायरमेंट है, जिसकी शैक्षणिक योग्यता 5वीं, 10वीं और 12वीं पास है। साथियों यहाँ पर देखते हैं शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास है और यह सिर्फ महिलाओं के लिए भर्ती है। ठीक है साथियों, अब हम उसके बाद देखते हैं कि किस जिले में किस परियोजना में कितनी पोस्टें दी गई है। तो साथियों बहुत ही कम समय में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिंडोरी जिला। डिंडोरी जिलों में देखिए साथियों, यहाँ पर परियोजना का नाम, परियोजना यहाँ पर है अमरपुर, समनापुर, डिंडोरी, बजाग, कजरिया, मेहदीवानी और शाहपुरा। ठीक है साथियों, यह परियोजना नाम है। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की पद संख्या अमरपुर में 2 है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की समनापुर में 3, डिंडोरी में 3, बजाग में 1, कंजनिया में 1, मेहदीवानी में 1 और शाहजपुरा में 1। ठीक है साथियों, उसके बाद आंगनवाड़ी सहायिका की है 5, अमरपुर में, समनापुर में 1, डिंडोरी में 10। बहुत ही बढ़िया साथियों, डिंडोरी में बहुत अच्छी पोस्टें दी गई हैं 10 में आंगनवाड़ी सहायिका के पद के लिए, और बजाग में 2 और कंजनिया में 5 और मेहदवानी में 0 और शाहपुरा में 1 यह पोस्ट दी गई है। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए किसी प्रकार का कोई पोस्ट नहीं दी गई है। साथियों जिला कार्यालय जो परियोजना है उसका दूरभाष क्रमांक भी यहाँ दिया गया है, आप इससे भी यहाँ से जानकारी और अधिक से अधिक ले सकते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद हम चलते हैं नरसिंहपुर। तो नरसिंहपुर, गोटेगांव, करेली, चावरपाठा, चीखली, साईखेड़ा, इन परियोजनाओं के लिए भर्ती का रिक्वायरमेंट है, जिसमें नरसिंहपुर के लिए 2 पोस्ट हैं और चावरपाठा के लिए 3 जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए हैं और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए हैं। नरसिंहपुर में 1, गोटेगांव में 1 और करेली में 4, चावरपाठा में 2, चिखली में 1 और साईखेड़ा में 3। ठीक है साथियों, उसके बाद मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में 1 पोस्ट टोटल दी गई है। इसका भी यहाँ पर दूरभाष नंबर लिखा हुआ है, आप इससे भी और जिला कार्यालय में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद हम चलते हैं मंडला की में देखते हैं। मंडला में है बिछिया, पुजरी, मंडला, मवई, मोहगांव, नैनपुर, निवास। साथियों इसमें पोस्टें दी गई हैं, देखिए यहाँ पर बिछिया में नहीं दी गई है, पुजरी में कार्यकर्ता की 1 दी गई है और कटनी में पुंजरी में 1 दी गई है। उसके बाद मंडला में 1, मवई में 1 और मोहगांव में 4 और नैनपुर में किसी प्रकार कोई पोस्ट नहीं है और निवास में 1 पोस्ट दी गई है। उसके बाद साथियों यहाँ पर देखिए सहायिका के लिए 3 पोस्ट बिछिया, 2 पोस्ट पुजरी, 3 पोस्ट मंडला, 3 पोस्ट गवई, 3 पोस्ट मोहगांव, नैनपुर 1 पोस्ट और निवास में किसी प्रकार कोई पोस्ट नहीं है। मिनी के लिए किसी प्रकार कोई पोस्ट नहीं, यहाँ भी दूरभाष क्रमांक दिया हुआ है, आप इससे संपर्क साध सकते हैं। आगे चलते हैं हम कटनी के लिए है, कटनी जिला के लिए। कटनी के लिए है बहोरीबंद, डीमरखेड़ा, कटनी शहर, मुंडवारा, रीठी, विजय राघवगढ़। साथियों इसमें बहोरीबंद के लिए 2 पोस्ट, डीमरखेड़ा के लिए 1, कटनी शहर के लिए 2 और मुंडवारा के लिए 1 और रीठी के लिए 1। उसके बाद दी गई हैं बहोरीबंद के लिए 4, डीमरखेड़ा के लिए 5 और कटनी शहर के लिए 1 और मुंडवारा के लिए 2 और विजय राघवगढ़ के लिए 1। यहाँ पे मिनी के लिए 1 पोस्ट टोटल दी गई, जिसका डीमरखेड़ा में
है और इसका भी दूरभाष क्रमांक यहाँ पर दिया गया है। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट जिलों की ओर। देखिए साथियों, यहाँ पर बालाघाट के लिए भी दी गई है। बालाघाट में बैहर में है 4 कार्यकर्ता के लिए, सहायिका के लिए 4 और मिनी सहायिका के लिए किसी प्रकार की कोई पद नहीं है। बिरसा में है 3, इसमें है 2, इसमें है 1। परसवाड़ा में किसी प्रकार कोई पोस्ट नहीं है। सहायिका के लिए है 8, बालाघाट में सहायिका के लिए 2, लांजी में 2 कार्यकर्ता के लिए 2 और वाराणसी में 1 कार्यकर्ता के लिए 1 सहायिका के लिए। उसके बाद लालबर्रा में सहायिका के लिए 4 हैं, कटंगी में 4 हैं, खैरलांजी में 3 हैं और नवीन बालाघाट नवीन में 1 हैं। ठीक है साथियों, इसका भी दूरभाष क्रमांक यहाँ दिया हुआ है, आप इससे भी संपर्क साध सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं सिवनी जिले के लिए। तो सिवनी जिले के लिए देखिए साथियों, यहाँ पर सिवनी ग्रामीण के लिए 3 पोस्ट कार्यकर्ता की दी गई है और सहायिका की 2 पोस्ट दी गई हैं। केवलारी में सहायिका के लिए 2 पोस्ट दी गई हैं और यहाँ देखिए साथियों, सिवनी ग्रामीण के लिए मिनी सहायिका के लिए भी 1 पोस्ट दी गई है। बरघाट के लिए कार्यकर्ता के लिए 1 और सहायिका के लिए 2 दी गई है। लखनादौन के लिए 2 सहायिका के लिए 1 कार्यकर्ता के लिए, घनसोर के लिए 4 कार्यकर्ता के लिए, धनोरा में 1 कार्यकर्ता के लिए, छपारा में 1 कार्यकर्ता के लिए और यहाँ पर देखिए सहायिका के लिए 3 घनसोर में और सहायिका के लिए 6 छपारा में, धूमा में 1 कार्यकर्ता के लिए, 4 सहायिका के लिए, सिवनी शहर में 1 कार्यकर्ता के लिए, 2 सहायिका के लिए। और इसमें मिनी सहायिका के लिए मात्र सिवनी ग्रामीण में दी गई है पोस्ट, जिसका दूरभाष क्रमांक इसमें भी यहाँ पर उपलब्ध है। उसके बाद साथियों हम चलते हैं छिंदवाड़ा में देखिए अमरवाड़ा, बिछवा, चौरई। अमरवाड़ा में 7, बिछवा में 2, चौरई में 1, छिंदवाड़ा ग्रामीण में 0, सिवनी शहर में 0, परसिया में 1, परसिया में 2, पांडुरना में 2, जुन्नारदेव 0, जामई 1 और तामिया 1 और हरई 1। ये इस प्रकार से इसमें भी दी गई हैं। और इसकी अब देखिए सहायिका के लिए अमरवाड़ा में 2, बिछिया में 2, चौरई में 4, छिंदवाड़ा ग्रामीण में 3, छिंदवाड़ा शहरी में 1, जुन्नारदेव में 1, जामई में 1, मोखखेड़ा में 2, तामिया में 2 और सौसर में 1 और हरई में 1। मिनी के लिए साथियों सिर्फ मात्र जामई 2 में 1 पोस्ट दी गई है। उसके बाद हम अंतिम चलते हैं जबलपुर के लिए। तो जबलपुर के लिए चलते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर सिवनी शहर के लिए मात्र सहायिका के लिए 2 पोस्ट दी गई हैं। सिवनी शहर 2 कार्यकर्ता की 2 पोस्ट और सहायिका की 1 पोस्ट ये दी गई है। उसके बाद साथियों देखिए यहाँ पर जबलपुर शहरी के लिए 5 कोडवर्ड है उसका, जिसकी सहायिका की 2 पोस्ट दी गई हैं। जबलपुर शहर 6 जिसकी 1 पोस्ट दी गई है, मतलब ये कोड हैं 1, 2, 5, 6। उसके बाद पाटन के लिए कार्यकर्ता के लिए 4 पोस्ट, कुंडम के लिए 1 पोस्ट कार्यकर्ता के लिए, 1 सहायिका के लिए, नागर के लिए 2 कार्यकर्ता के लिए, 1 सहायिका के लिए, सिहोरा के लिए 1 कार्यकर्ता के लिए, 2 सहायिका के लिए, शाहपुरा में 0 हैं और सहायिका के लिए 2 हैं, बरगी में 4 हैं सहायिका के लिए, 2 कार्यकर्ता के लिए और मझोली में 2 सहायिका के लिए हैं। ऐसी टोटल कार्यकर्ता के लिए 84 पोस्टें दी गई है और सहायिका के लिए 154 पोस्ट दी गई है और मिनी सहायिका के लिए 6 पोस्ट दी गई है। साथियों अब हम चलते हैं आगे कि इसके कैसे हमें आवेदन करना है और किस प्रकार का इसका आवेदन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर आयु सीमा। तो आयु सीमा देखिए यहाँ राइट साइड में आयु सीमा, आरक्षित वर्ग को निम्नानुसार छूट मिलेगी, मतलब ST SC OBC को अलग अलग प्रकार से छूट रहती है। किसी को किसी की पात्रता तो किसी को किसी की पात्रता, किसी को BPL की तो किसी को विधवा की तो किसी को अन्य अन्य प्रकार की पात्रता रहती है, किसी को परसेंटेज की रहती है। तो ये रहेगी आपको प्लस बोनस में। और आरक्षण के लिए अलग से ST SC OBC को आरक्षण दिया जाएगा, मतलब आयु सीमा में दिया जाएगा, किसी को 3 वर्ष तो किसी को 5 वर्ष। ठीक है साथियों, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करना है हमें। 10वीं 5वीं की मार्कशीट, अगर आप 5वीं से ज़्यादा पढ़े नहीं हैं तो 5वीं की मार्कशीट लगाइए, 10वीं तक पढ़े हैं तो 10वीं तक लगाइए और 12वीं तक पढ़े हैं, अन्य स्नातक स्नातकोत्तर डिप्लोमा डिग्री सब की हो, तो आप सारे प्रमाण पत्रों की फ़ोटोकॉपी करवा के छाया प्रति करवा के स्वप्रमाणित करके हमें संलग्न करना है। उसके बाद साथियों आवेदन का लिफाफे पर अपना नाम
लिखना है, पद का नाम लिखना है कि हम किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। एक से अधिक पदों पर आवेदन करना है तो अलग अलग आवेदन करना होगा, ठीक है। अगर एक से अलग पदों जैसे कार्यकर्ता के लिए करना चाहते हैं और सहायिका के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा, ठीक है साथियों। उसके बाद हम चलते हैं कि फॉर्म को एकदम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करना है, ठीक है साथियों, बहुत ही स्पष्ट रूप से भरना है। उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए एक निर्देश है, निर्देश पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में नामवार सूची एवं नियम निर्देशों शर्त आवेदन का प्रारूप अर्हताएँ संबंधित जिला एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय से प्राप्त की जाएगी। आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र की एकीकृत परियोजना जो तहसील में होती है वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं साथियों। उसके बाद हमें आवेदन कहाँ भेजना है, इम्पोर्टेंट बात है, परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना। यहाँ आपको आपके परियोजना का नाम डालना है। जैसा आप जिस भी तहसील में निवास कर रहे हैं उस तहसील में अगर आपकी परियोजना एकीकृत बाल विकास परियोजना अगर है तो आप वहाँ उस जगह में आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इस प्रकार का वहाँ पे आपको डायरेक्ट ले जाके आप दे सकते हैं या आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी दे सकते हैं, परंतु आप डायरेक्ट ले जाकर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा। अब साथियों मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्म को किस प्रकार से भरना है। देखिए साथियों फॉर्म कैसे भरना है हमें। फॉर्म ये है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी आंगनवाड़ी के लिए इस प्रकार का फॉर्म है। यहाँ आपको सारी डिटेल भर देना है, जो जो यहाँ मांग रहा है यहाँ सारी डिटेल भर देना है। ये सेकंड नंबर के फॉर्म को भी मेंशन करना है, पूरा फिल करना है सारी चीज़ें इसमें। एक ये वाला फॉर्म है, इसे फिल करना है, इसकी हमें पावती रिप्रिंट लेना है। इस प्रकार साथियों हमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का आवेदन करना है, जिसकी समस्त जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से दिया। आपको आवेदन फॉर्म की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप डायरेक्ट अपना आवेदन फॉर्म डालकर प्रिंट आउट निकाल कर आप स्वयं से आवेदन कर सकते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल में नए हो तो बेल आइकन प्लस सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट्स करें। आप सभी साथियों का धन्यवाद।